मुनीम और सेठ की कहानी के माध्यम से अभी रणधीर भाई साहब ने बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया कि ठीक उसी सेठ की तरह हम सबका भी जीवन है। और गुरु के अभाव में, गुरु के सत्संग के बिना हम अपनी इस जीवन की यात्रा को समझ नहीं। आपके जीवन में सब कुछ होता है, घर हैं, बच्चे हैं, धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन आपके जीवन में केवल एक गुरु नहीं है जिसके चलते आपका जीवन निरर्थक है, जीवन का कोई अर्थ नहीं। एक किसान जिसका जीवन का अंतिम समय अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और बड़े प्रेम से कहता है, बेटा, बहुत दिनों से मैं तुम्हें बहुत कुछ समझाता रहा, लेकिन मेरी बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब हमारा समय पूरा होने को है। इस जीवन की अंतिम घड़ी में मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उस पर तुम गौर से सुनना और इसे जीवन में उतारना। देखिए उस किसान ने बेटे को क्या समझाया। किसान ने बेटे को कहा कि बेटा, जीवन में छांव में आना, छांव में जाना, पहला सीख जो दे रहा है किसान बेटे को, वह कहता है कि छांव में आना, छांव में जाना। दूसरी बात जो बता रहा है, कहता है कि मीठा मीठा खाना। तीसरी बात कह रहा है कि शरीर के चमड़े को दीवार से साट देना। और चौथी बात बता रहा है कि पत्नी को यदि समझाना हो तो पूरा बांध कर समझाना। और इतना कहते कहते उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। इसलिए कि जीवन के अंतिम घड़ी में आत्मा ही बोलती है, उससे आत्मा का ही अनुभव होता है। और उस अनुभव के चलते ही अपने बेटे को उसने ये बातें बताई। अब बेटा ये चारों सूत्र को देखा तो कुछ समझ में इसे नहीं आया। तो खेती गृहस्थी करता था तो सोचा कि बाबूजी कहलथिन ना कि छाँव में यहाँ, छाँव में जहाँ, एक मतलब होले कि हमारे घारा से लेकर खेता तक के छपरा देवे पड़। बेटवा होशियार निकल ले तो की कलके कि घारा से लेकर खेता तक छपरा दे। कल के अब छहिए में कहबे किलखिन बाबूजी आवे ले, अब छहिए में जाए तो ऐसे ही हुए जी। पहला सूत्र समझा। दूसरा सूत्र था कि मीठा मीठा खाना। तो जब भी भोज भंडारा होवे तो मन भर को खा उठावे, जबरदस्त रूप में खाए के 4 तो 14 डाले। कई बाबूजी कह के गेलखिन हो हमरा केवल मीठा मीठा खाना। घर में तो मौका कम ही मिलो है। अब ये ने उतबा में तो जरी दिए दाव हनट के। तो जब भी उसको जहां कभी निमंत्रण मिले
तो कस के वो दाब। इस तरह से उसको शुगर का बीमारी पकड़ लिया। और तीसरा था कि चमड़े को दीवार से साट देना। तो जो भैंस उस मरे उसका चमड़ा छोड़ा के लावे हो देवलवा साट। कल के बाबू जी बता के गए तो ये चलते कर रहे हैं। और चौथा था कि पत्नी से यदि कुछ कहना हो तो बांध कर कहा। तो जब भी उसको गुस्सा आवे तो पत्नी को रस्सा से बांध दे कस के, एका लाख बात हो दे। सब बाबू जी के कहल है, वो तो हम की कहें। तो इस तरह से जब जीवन का क्रम उसका चलने लगा तो उसके व्यवहार से पत्नी आजिज हो गई। आजिज हो गई बेचारी। तो आजिज होकर एक दिन चुपके से उठी और नैहर चली। नैहर चली गई तो वहां लोग पूछे कि भाई कैसे तुम चली आई, ससुराल से क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ, कोई सूचना नहीं। तो बेचारी अपने पिताजी से सारी बातों रो रो के बताई कि क्या कहें पिताजी, जब भी पति बौराता है तो हमको रस्से से बांध देता है और बहुत बात बोलता। पिताजी जो थे, माने उस लड़के का जो ससुर थे, वह गुरु से जुड़े हुए थे और सत्संग में बराबर आया जाता। तो जब इस बात को बेटी बताई तो उनका दिमाग ठनका। तो पिता ने कहा कि बेटी घबराने की बात नहीं है, सारा बीमारी समय आने पर ठीक हो जाएगा। ऐसा उलझन होता है, नासमझी के कारण ऐसा व्यवहार करता है। अब देखिए जी, पत्नी गुस्से में मायके चली गई और उस बेचारे को रोज दिन झाड़ू देना पड़े, और जब चूल्हा पर जाकर के दाल रोटी बनाना पड़े तब उसको भाव समझ में आवे कि कितना परेशान। किसी भी मर्द को तब तक यह बात समझ में नहीं आती जब तक कि उसके जीवन में ऐसा अवसर नहीं मिलता। ऐसे अक्सर लोग देखते हैं ना, पत्नी को कहते हैं कि तुम कुछ करती हो नहीं, तुम क्या करती हो, केवल 2 रोटी बनाती हो, यही बहुत बड़ा काम है। हम देखो दिन भर काम करते हैं, दिन भर खटते हैं, लेकिन वही 2 रोटी बनाने के लिए जब मर्द को कहा जाता है या उसी 2 कमरे में झाड़ू लगाने की बात हो जाती है तो मर्द का पसीना छूट जाता है। और कभी भी वह ढंग से न तो झाड़ू लगा पाता है, पोछा लगाना तो दूर की बात। और रह गई बात खाना बनाने का, तो खाना क्या बनाएगा? अगर गर्मी का दिन रहा तो सतुआ पी करके समय काट लेता है, कभी भुंजा फाक लेता है और दिन भर पेट पकड़े रहता है। तब उसको पता चलता है कि पत्नी क्या चीज होती। जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में ब्याई नहीं फटा हो उसको आप पूछेंगे दर्द तू क्या बताए, लेकिन जिसके पैर में ब्याई फटा हो उसको आप चलते देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में कितना दर्द है। तो जब परेशान हुआ वह व्यक्ति, तब निश्चय किया कि अब जाकर पत्नी के पैर पकड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, इसलिए कि भरपेट भोजन नहीं हो रहा है। जैसे तैसे महीना दिन हम काटे हैं, कभी एका टुकड़ी उनका तर जाके, कभी एका टुकड़ी उनका तर जाके, कैसे काम चलेगा? और रोज दिन भोज तो मिलेगा नहीं, भोज तो संजोगे से है। शादी ब्याह नहीं तो मरगी आओ, इससे तो भोज होता नहीं। तो बेचारा परेशान हो गया, अंत में हार पार के चला ससुराल।
ससुराल गया तो वहां बढ़िया से ही स्वागत किया गया। शाम का वक्त था, ससुर जी बैठे और बगल में उसे बैठाए तो पूछा कि मेहमान सच सच बताइए, आपके पिताजी मरते समय आपको क्या क्या बात बताएं? आप उस बात को अच्छी तरह समझे नहीं और हमारी बच्ची के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तब कहने लगा कि जी पिताजी जब मरने लगे तो हमको कहे थे कि छांव में आना और छांव में जाना। तो ससुर ठठा के हंसा, कहा अरे बात तो पिताजी आपके बहुत दूर की बताए, लेकिन आपने समझा नहीं। तो आप घर से लेकर खेत तक छपरा छाड़ दिए हैं, ढमकोल दे दिए हैं कि छांव में आना छांव में जाना। इस तो बोल हाँ हम तो यही काम कहें। नहीं, उसका अर्थ है कि बेटा सुबह में समय से उठना और ब्रह्म मुहूर्त से ही अपने कार्यों का निष्पादन करना और धूप में बाहर मत जाना। फिर जब संध्या हो तो संध्या के वक्त में ही काम को प्रारंभ करना। या अगर तुम खेत की देहरी पर चले गए हो तो धूप के ढलने के बाद घर आना। तो पहला सूत्र देखो यह है कि छांव में आना और छांव में जाना। पहला सूत्र आप इसको बढ़िया से समझिए, छपरा छाड़ने के लिए आपको नहीं कहा गया। दूसरा सूत्र आपके पिताजी ने क्या कहा कि मीठा मीठा खाना। मीठा मीठा खाने का मतलब यह हुआ कि आप केवल मिठाई नहीं खाइए। मीठा मीठा खाने का अर्थ वहां है कि भोजन जब भी करें तो थोड़ा थोड़ा लें। भोजन ठास भोजन ना करें, भरपेट ना करें, हल्का भोजन करें। और जब आप हल्का भोजन करेंगे तब उसका डाइजेशन बहुत अच्छे ढंग से होगा। और जब आपको भूख महसूस हो तब आप भोजन करें, और यदि भूख नहीं है तो भोजन नहीं करें। और देखें कि जब भूख कसके लगेगी तो कितनी तृप्ति मिलती है। चाहे आपके पास सब्जी नहीं हो, चाहे आपके पास दाल नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, केवल सूखी रोटी तोड़कर देखें तो इतना मजेदार लगेगा खाने में, केवल नमक और मिर्च। और आप इतना बढ़िया से मजा ले रहे हैं कि क्या मजा लेगा जिसके साथ 5 सब्जियां हैं वो भी मजा नहीं ले पाता। ये भूख की बात है। तो पिताजी ने आपको तो बहुत ऊंची बात कहा था कि मीठा मीठा खाना। मीठा मीठा खाने का मतलब यही है कि भोजन जब भी करना तो थोड़ा थोड़ा कर, हल्का हल्का करना और बिना भूख के भोजन नहीं करना। और तीसरा जो सूत्र पिताजी ने बताया कि चमड़े को दीवार से साट देना, ये क्या मतलब है? हम तो मरल का भैंसिया चमड़वा पूरा दे लिए है देवलम साट। तो ससुर ने बताया कि देखिए चमड़े से तात्पर्य उनका भैंस का चमड़ा नहीं था, यह शरीर चमड़े का है। इस चमड़े के शरीर को किसी समर्थ गुरु के हाथों में दे देना। इस चमड़े को, इस शरीर को किसी समर्थ गुरु के हाथों में सौंप देना। और जब तुम उसे सौंप दोगे तब तुम्हें वह जीवन का रहस्य खोल के रख देगा तुम्हारे पास। दीवाल में जानवर के चमड़े को साटना नहीं है, बल्कि शरीर रूपी यह जो चमड़ा है इसे गुरु के हाथों में दे देना। सट जाना, उनके चरणों में झुक जाना, बस तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा। समझ गए बात? तब वह अवाक रह जाता है। और चौथा सूत्र है कि पत्नी से यदि कुछ कहना हो तो बांध कर कहना। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जो दर्जा आपका इस
जीवन में है उससे आपके दर्जे से ऊंचा दर्जा पत्नी का है। तो जब पत्नी का दर्जा आपसे ऊंचा है तो आपका बातचीत जो होना चाहिए वह नपा तुला होना चाहिए। बेतुका बात, बेहुदा वाली बात, अनुशासनहीनता वाली बात पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए कि वह धर्म की पत्नी, धर्म के लिए आपको वह प्रेरित करेगी कि आप सत्संग में जाइए। सत्संग अच्छी चीज है। यही बांध कर कहने का मतलब यह है कि आप जब मुख से कुछ बोले तो उसे तौल कर बोले, और तौल कर व्यक्ति वही बोल सकता है जिसके जीवन में कोई गुरु है, गुरु का सत्संग है। वरना वह बेतुका ही बोलेगा, बेहुदा वाली ही बात बोलेगा, अटपटा बात ही बोलेगा। पत्नी का सबसे ऊंचा स्थान है, चाहे वह पत्नी आपकी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो या गोईठा ठोकती हो, लेकिन उसका स्थान आपसे ऊंचा है। अगर स्थान उसका ऊंचा नहीं होता तो पहले राम सीता लिखा था, लेकिन आप देखते हैं जब भी आप बोलते हैं तो सीताराम, जब भी उच्चारण किया जाता है तो सीताराम। मां का स्थान सबसे पहले, सीता मां का नाम पहले आया, सीता। राधा कृष्ण, राधा का नाम पहले, बाद में कृष्ण का नाम। लक्ष्मी का नाम पहले, उसके बाद नारायण। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर शक्ति की मूर्ति है तो वह देवी है, वह मां है, वह स्त्री। भले बेचारी कुछ नहीं जानती हो, दूसरी बात, और जानती कैसे नहीं, सब कुछ जानती। नहीं जानती तो आज कोल्हा बिघा में सत्संग का आईना दिखाने वाला स्त्री विजय जी की मां है, और सारे गांव को आईना दिखा दिया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, और तुम लोग पढ़े हो या ना पढ़े उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन आईना देख लो कि गुरु क्या होता है और गुरु का सत्संग क्या होता है, और वह गुरु का सत्संग कहता क्या है। बहुत दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने यह सत्संग का जो देन है विजय जी का मां का दिया हुआ यह सत्संग। अब आप सोच सकते हैं कि स्त्री का दर्जा क्यों ऊंचा है, स्त्री क्यों महान है। और वह स्त्री यदि गुरु से जुड़ जाती है तो उसके जीवन में 4 चांद लग जाता है। वह परिवार को संभाल सकता है, वह स्त्री समाज को संभाल सकती है। वरना जीवन भर पत्थर पूज पूज के मर जाती है और उसके हाथ कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं मिलता। तो ससुर ने समझाया कि दामाद जी, आपके पिताजी के पास बहुत बड़ा गुण था, लेकिन आप उसे जीवन में भी नहीं समझे और न मरने के बाद समझे। क्या यह सच नहीं है कि आज के नवयुवकों का भी वही हाल है? आज के नवयुवकों का भी वही हाल है। पिता कितनों समझाते रहे, माता कितनों समझाते रहे कि बेटा इस कार्य को करो, नहीं बाबूजी तो नहीं समझो, एकराम ऐसे ही हो। तो जब तलक ले नाचा नहीं ले भोन बाबूजी, समझवा नहीं अच्छा कह तो हल्ला बाबूजी को अखिन नाच नहीं लाओ बेटा, सत्संग कराओ। बेटवा कहे नाचा ले भोन बाबूजी, तो बड़ी अच्छा रहा तो जी, हल्ला देखो बेटवा के चलिए। पप्पा से ज्यादा अनुभवी बेटवा तभी बतिया बोल। अब परब होलो तो मुर्गावा 2-4 गो नहीं ले भो, नहीं कटबो पठरुआ, तो कैसे परब के मजा मिलते। एक आगो बोतल भी ले तो हल महंगा हो गए तो रस की होते या करगी में जाके 2 पैग मार लेती है। कोई जानबो नहीं करते लौकातल बौजिया सत्संग कराया बेटवा इन्हें देखी की। यही हमारे समाज का चाल है।
यही हमारे समाज का व्यवहार है। और देखें कि पिता ने कितना सुंदर 4 सूत्र को दिया, लेकिन उन 4 सूत्रों को नहीं समझ सका और फिर उस धर्म पत्नी के पास जाना पड़ा जिस गलती को उसने दोहराया था। पत्नी कोई सामान्य चीज नहीं होती, साक्षात शक्ति की मूर्ति, और उस शक्ति को चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अपनी चेतना का विकास करना होगा, और वह चेतना का विकास केवल गुरु सिखाता है और गुरु का सत्संग बताता है। वरना किसी मंदिर में तुम घंटी डोलाते जीवन भर रहोगे, लेकिन तुम्हारी चेतना में जागृति नहीं आएगी। जीवन भर तुम अखंड करते रहोगे, लेकिन तुम्हारी चेतना सोई पड़ी रह जाएगी, सोई पड़ी रह जाएगी। और वह लड़का ससुर के सामने अपनी गलती को मान लेता है, माफी मांगता है, और ससुर बिल्कुल माफ कर देते हैं और अपनी बेटी को साथ साथ विदा कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, यही हाल हमारे पूरे समाज का है, पूरे समाज का है कि प्रतिदिन रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है। बाबा भी पढ़ते थे, बाबूजी भी पढ़ते थे, और बेटा भी आज पढ़ रहा है, और चौपाई समझ में नहीं आता है। समझ में कहां से आएगा? सत्संग में जाना उसके लिए सबसे बड़ा पहाड़ लगता है। जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ भी जाता है वह कितना चालाक होता है, सोच लीजिए। जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ जाता है वह क्या चालाकी करता है कि ऐसा करे न 3 शाम के हो न तो एको शाम मार लो। देखिए उसका चालाकी। 2 शाम छोड़ियो दही तो काम चल। अरे मूर्ख, 1 शाम में जो गुरु तुम्हें पिला देता है, क्या पूरे जीवन में तुम उसकी पूर्ति कर सकते हो? कभी नहीं पूर्ति कर सकते हो। अगर तुमने 1 शाम छोड़ दिया, 2 शाम छोड़ दिया, तो तुमने समझो कि जीवन का बहुमूल्य चीज छोड़ दिया। कहीं तुम्हारा मासिक होता है, कहीं तुम्हारा साप्ताहिकी होता है, और उसको तुम छोड़ देते हो। और उस सत्संग में ही तो गुरु का सारा खजाना रखा हुआ है। गुरु अपने सारे खजाने को खोलता है। कहां? तो ऐसे जगहों पर, सत्संग वाले जगहों पर ही खोलता है। और आप केवल कभी 1 शाम, कभी 2 शाम, कभी वह भी नहीं। और तो जब मैं पर्चा बांटता हूं तो एक जगह 2 बार पर्चा देता हूं, 2 बार संदेश भेजता हूं कि अमुक जगह सत्संग है, आप लोग आइए, अपना सारा काम छोड़ करके आइए। और वह व्यक्ति आना नहीं चाहता। सोचिए तो कैसे ऐसे सूत्रों को समझ होगी? तब तुम कहोगे कि सत्संग हवा में तो जा ही, लेकिन फायदा तो नहीं पूछा है। तो कैसे फायदा होते? डॉक्टरवा ही जा हो, दवाईवा बतावा है, डॉक्टरवा तो ले हो बढ़िया सही है। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं और कहते क्या है, सो सुनिए, जे तहिया दिलखिन दवा से तू ये खुराक में ठीक हो गई से अभी तक आप दवा धैले है से अब की करवे हम की और सीरा पीरा में धर के गोड़ लगली है। और देवतवा से कहो खल की हम बीमार नहीं पड़ी, ठीक हो। माने एक भी पेशेंट अपनी दवा की डोज को पूरा नहीं करता है। जरा सा दवा फायदा हुआ, दवा छोड़ के ताखा पर रख करके 2 साल 3 साल बाद जब दूसरा रोग हुआ तब हमारे पास आता है, तब उसकी कहानी कहता है कि बोल जी 1 खुराक में तो हम ठीक हो गए। तब फिर से वैसी दवा फेंक दिलिए हम कि बहुत अच्छा कैला, गनौरा पर फेंकला हल्की, सीरा पीड़ा में रखला हल्की, से बता तो जी नहीं गनौरा पर फेंक दिलिए हमके, चला देवतों के गोड़ लगे की जरूरत, इहो काम समाप्त कर दिल, अच्छे कैला। तो आप समझ सकते हैं कि इस जीवन में जितना भी सूत्र है धर्म ग्रंथ में, चाहे वेद में है, चाहे उपनिषद में है, चाहे पुराण में है, चाहे रामायण में, गीता में, जहां भी है, वह सूत्र को समझने के लिए आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। आपके घर में माता पिता अनमोल रतन है, उससे बढ़ा हुआ रतन इस संसार में नहीं है।
और यदि गुरु मिला तो आप समझिए कि इन दोनों से ऊंचा रतन आपने प्राप्त कर लिया। बस यही 3 महान हस्ती है। आप माता का भी कद्र करना सीखें, पिता का भी कद्र करना सीखें और गुरु के चरणों में झुकना सीखें, बिल्कुल झुकना सीखें। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर या बहकावे में आकर आपने अपने आचरण को खराब किया है तो उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं बेअदबी। जब गुरु से जुड़ जाएं तो कभी भी जीवन में बेअदबी नहीं करें। इसलिए बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। अगर अदब के साथ आप चलते हैं तो आपका भाग्य बनता है। अगर आप बेअदबी के साथ चल रहे हैं किसी के कहने पर तो आपका बना हुआ नसीब बिगड़ने लगता है, बना हुआ नसीब बिगड़ने लगता। अब आप समझ सकते हैं कि दिव्य चेतना के माध्यम से एक समर्थ गुरु अपने संदेशों में आपसे क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है और आपको क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप अपने संसार के सारे कामों का निष्पादन करें। एक भी काम गुरु नहीं कहता है कि बेटा अपनी घर को बिगाड़ दो, गृहस्थी को बिगाड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बेटा को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहता है। जिस दिन तुम गुरु से जुड़ोगे, गुरु के सत्संग से जुड़ोगे, उस दिन तुम्हारा परिवार से प्रेम बढ़ जाएगा, पत्नी से तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा, बच्चों से प्रेम बढ़ जाएगा। यह सत्संग सिखाता है। और यह सत्संग सिखाता है कि सारे कामों को करते हुए आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम केवल बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ। मालिक अगर कुछ नहीं तुमसे होता, नहीं कर पाते हो तो कम से कम अपने आंखों के अश्रु का 2 बूंद तो उस मालिक के चरणों में गिरा दो और इतना ही प्रार्थना कर लो कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन हम तो तुम्हारे ही पुत्र हैं ना। माना कि हम अबोध हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो पिता, तुम तो परम पिता हो, तुम सब कुछ जानते हो। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है, किस्मत में है हमारी जो तेरा फैसला। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं और आप करके देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मालिक खाली नहीं छोड़े, आपकी बाहें पकड़ लेगा, आपको उठा लेगा कि बेटा हाँ तू अज्ञानी है लेकिन मैं अज्ञानी हूं, और अपने अंग से भर लेगा, अपने अंग से भर लेगा। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, उनके सामने ये नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है। आइए हम सब भाई बहन मिलकर ऐसे समर्थ गुरु परमपिता परमेश्वर से करुण प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं। इन्हीं संसारी वस्तुओं से हम सबों को प्रेम हुआ है। हे परमपिता, आप इन संसारी वस्तुओं से हम सबों को विचारों को हटा दें और अपने चरणों के प्रति एक श्रद्धा और निष्ठा दे प्रभु। इसी भाव से हम सारे भाई बहन आपके चरणों में आज उपस्थित हैं और हम सबों के अंदर में अभी वही भाव है कि पिता की ही दी हुई पैसे से बालक जब बाजार से मिठाई लेकर आता है और वह मिठाई माँ और पिता के मुख में डालता है, पिता और माँ का हृदय गदगद हो जाता है। परम पिता, आज हम सब भी इसी भाव से आपके चरणों में इसे रख, आप इसे स्वीकार करें।